प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 2,000 रुपये का धनराशि आप लोग के बैंक अकाउंट में देखने को मिलता है, उसका 20वां किस्त यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो किस्त दिया जाता है उसका 20वां किस्त आप लोग के अकाउंट में कब तक देखने को मिलेगा? क्योंकि अब तक जो है 19 किस्त मिल चुका है। 19वां किस्त जो मिला था आप लोग को 24 फरवरी 2025 को मिला था और अभी जो है जून हो चुका है, यानी जून महीना चल रहा है। तो लगभग 4 महीने के अंतराल पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो राशि दिया जाता है, जो धनराशि दिया जाता है, उसका किस्त आप लोग को देखने को मिलता है प्रत्येक 4 महीने के अंतराल पर। तो 4 महीना पूज रहा है तो आप लोग के मन में एक बार-बार क्वेश्चन चल रहा है कि आखिर कब तक जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वां किस्त जारी किया जाएगा। तो उस पर ही हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर जो है इसका ऑफिशियल डेट कब तक अनाउंस किया जाएगा, क्या ऑफिशियल डेट इसका अनाउंस कर दिया गया है। तो ये सारा पॉइंट हम लोग समझेंगे और साथ में मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा यदि आप लोग का ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप लोग का पैसा अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा। यदि नहीं पैसा आता है तो आप लोग को क्या कराना होगा, ये भी मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ। और साथ में एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग सुने होंगे कि इस मंथ से यानी आपकी किस्त से 4,000 रुपये का धनराशि आप लोग को देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो इस बात पर भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये बात जो है कहाँ से उठा है, क्या ये पूरा संभावना है कि क्या अब जो है आगे में आप लोग को 4,000 रुपये का धनराशि देखने को मिलेगा, जो अभी तक 2,000 रुपये मिला था, क्या आगे अब 4,000 रुपये मिलेगा। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे क्योंकि आप लोग देखे होंगे हमारे थंबनेल पर भी लिखा गया है कि धान बुआई के लिए यहाँ पर 4,000 रुपये का धनराशि जो है इस मंथ दिया जाएगा। तो इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो खैर कोई नहीं, हम लोग चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि आखिर क्या क्या बात को यहाँ पर बताया गया है, कब तक जो है पैसा आप लोग के अकाउंट में देखने को मिलेगा। सारा पॉइंट हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कोई भी अपडेट होता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और पूरा बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि आपका अकाउंट में 2,000 रुपये का धनराशि कब तक देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस सेशन में पूरे एंड तक बने रहिएगा। आई होप कि सही पॉइंट आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये वित्तीय सहायता देती है। इस योजना के तहत 3 किस्तों में यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। अब तक 19वीं किस्त जारी हो चुकी है और 20वीं किस्त का इंतजार किसान कर रहे हैं। तो 20वीं किस्त का इंतजार जो है सभी किसान कर रहे हैं, कब आएगा, क्योंकि 20वीं किस्त का जो है टाइम पूछ चुका है। तो ये जो है आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कब तक जो है सरकार पैसा देगी 20वां किस्त। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है किसानों के लिए यह जानना आवश्यक है कि अगली किस्त कब तक आएगा और इसकी प्रक्रिया क्या होगी। 20वीं किस्त की तारीख अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है, लेकिन पिछले वर्षों के आधार पर इसे जून 2025 में जारी होने की पूरा संभावना है। किसानों को यह सलाह दी जाती है कि पीएम किसान के आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें। यहाँ पर आप लोग को ये जो है बताया गया है कि आप लोग को जो है किस प्रकार से चेक करना है। तो आप लोग को जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप लोग अपने से ही देख सकते हैं कि क्या जो है अपडेट वहाँ पर किया जा रहा है, यानी 20वां किस्त जो है आप लोग को कब तक देखने को मिलेगा सबसे पहले वहीं पर अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो है जून महीना में जो पूज रहा है आप लोग का किस्त का 20वां किस्त का जो टाइम जो है जून महीना में पूज रहा है, ये किसके बेसिस पर बताया जा रहा है। तो आप लोग को ज्ञात होगा कि पिछला किस्त यानी 19वां इंस्टॉलमेंट आप लोग देखे होंगे। तो 19वां किस्त जो है कब तक देखने को मिला था, कब रिलीज किया गया था। तो आप लोग को ये 24 फरवरी को जो है हम लोग को अकाउंट में जो है किस्त इसका आया था। तो 24 फरवरी के बाद जो है 4 महीना जोड़िएगा तो जून महीना में पूज रहा है। आप लोग एक्यूरेट डेट जोड़िएगा तो 24 जून पूजेगा। तो 24 जून तो नहीं कह सकते हैं, यानी जून मंथ का मिडिल तक आप लोग को जो है 20वां किस्त का राशि देखने को मिलेगा आप लोग के अकाउंट में। ये मैं क्लियर कर दिया हूँ। तो जून महीने के जो है 15 से 20 तारीख तक या हो सकता है कि लास्ट तक भी चला जाए, क्योंकि अभी तक इसका ऑफिशियल नोटिस आधिकारिक तौर पर रिलीज नहीं किया गया है। तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, इसमें जो है डेट आगे पीछे होगा, खैर हम लोग आगे समझेंगे। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है पीएम किसान योजना के तहत साल में 3 किस्त दी जाती है जिनका भुगतान लगभग 4 महीने के अंतराल पर होती है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपये का धनराशि देखने को मिलता है, यानी टोटल आप लोग को 1 साल के अंतर्गत आप लोग को कितना रुपया का धनराशि दिया जाता है। तो 6,000 का धनराशि दिया जाता है, जिसको हम लोग 3 किस्त में देखते हैं। तो 3 किस्त में 2-2 हज़ार रुपये का धनराशि
तो कितना हो गया टोटल, तो 6,000 हो गया। 4 महीने के अंतराल पर आप लोग को देखने को मिलता है। पिछली यानी 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी हुई थी। तो इसका डेट भी आप लोग को याद होगा, 24 फरवरी को जो ये लॉन्च किया गया था और बिहार से जो है इसका जो है उद्घाटन किया गया था। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि 20वीं किस्त जून 2025 में किसानों के खाते में जमा होगी। तो जून जो है 2025 में पूरा आने की संभावना है। 2,000 रुपये की किस्त बहुत जल्द जो है ये प्रधानमंत्री के द्वारा भी घोषित कर दिया जाएगा कि इस तारीख को आप लोग का जो है 2,000 रुपये की धनराशि 20वां किस्त के रूप में दे दिया जाएगा। सरकार से आधिकारिक घोषणा का इंतजार जरूरी है, क्योंकि तारीख में बदलाव हो सकता है। किसान अपने आधार नंबर और बैंक विवरण को अपडेट रखें ताकि किस्त का भुगतान बिना किसी रुकावट के हो सके। इसके अलावा अस्थायी कृषि कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी सेंटर से भी जानकारी ली जा सकती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, यदि आप लोग घबरा रहे हैं, आप लोग को कुछ नहीं बुझा रहा है कैसे हम लोग को अपडेट चेक करना है, तो आप लोग के पास जो है नज़दीकी सीएससी सेंटर जो है वहाँ पर भी आप लोग पता लगा सकते हैं कि कब तक जो है आप लोग का 20वां किस्त का धनराशि देखने को मिलेगा। यानी साइबर कैफ से आप लोग पता लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है पीएम किसान योजना 20वीं किस्त के लिए पात्रता है, यानी कौन कौन से व्यक्ति जो है 20वीं किस्त के धनराशि को प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर ये बात को बताया गया है। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए किसान भारत का जो है अस्थायी निवासी होना चाहिए। यानी भारत के आप अस्थायी निवासी हैं तभी जो है आप लोगों को किसान कार्ड के तहत आप लोगों को 2,000 रुपये का धनराशि दिया जाएगा। योजना के पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है, यानी योजना के पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। यानी किसान कार्ड आप लोग का बना हुआ है, किसान कार्ड बना हुआ है तब जो है आप लोग को 2,000 रुपये का धनराशि देखने को मिलेगा। तो किसान कार्ड जो है बनना होना जरूरी है तभी जो है आप लोग को मिलेगा। यह नहीं कि आप लोग भारत के निवासी हैं और किसान है तो आप लोग को अकाउंट में डायरेक्ट दिया जाएगा, नहीं। आप लोग का जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पंजीकृत है आपका किसान, तो किसान कार्ड, तो आप लोग को जो है यहाँ पर धनराशि देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिएगा लिखा गया है खेती योग्य भूमि होनी चाहिए और आधार कार्ड बैंक खाते की जानकारी भी अपडेट होना चाहिए। ये सभी प्रक्रिया यदि आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग के अकाउंट में 2,000 रुपये का धनराशि डेफिनेटली देखने को मिलेगा। यदि इसमें से कोई भी आप लोग जो है नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट में पैसा नहीं आएगा और कभी भी आया भी नहीं होगा पीछे में। तो ये जो है यहाँ पर पात्रताएं बताया गया है कि कौन से व्यक्ति का जो है धनराशि देखने को मिलेगा और किसको जो है नहीं मिलेगा। योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए है जिसके पास जो है सीमित कृषि भूमि है। यदि किसान मापदंडों को पूरा नहीं करता है तो वह योजना का जो है लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए किसानों को अपनी जानकारी सही और अपडेट रखना आवश्यक है। ये सभी जानकारी जो है पात्रता से संबंधित है, यानी कौन से व्यक्ति को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा। तो ये सभी पॉइंट बताया गया था। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है पीएम किसान योजना के तहत भुगतान प्रक्रिया। तो भुगतान का जो प्रक्रिया है वो कैसे होता है, आइए हम लोग समझते हैं। क्या जो है आप लोग के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा चला जाएगा, यदि डीबीटी लिंक नहीं है तो डीबीटी लिंक कैसे कराना है ये भी मैं आप लोग को अभी क्लियर करने वाला हूँ। पीएम किसान योजना की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट जो है बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाती है। इसीलिए आवश्यक है कि किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर बैंक खाता लिंक नहीं होगा तो भुगतान संभव नहीं होगा। किसान अपने बैंक खाते की जानकारी नियमित अपडेट करें और भुगतान की राशि की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से कर सकते हैं। यहाँ पर ये सभी पॉइंट बताया गया है। यदि आप लोग का जो है अकाउंट से डीबीटी लिंक नहीं है तो डीबीटी लिंक जरूर कराइएगा, क्योंकि कोई भी सरकारी पैसा आता है, सरकार के द्वारा कोई भी लाभ दिया जाता है, उसका यदि धनराशि प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग के जो है आधार कार्ड से डीबीटी लिंक होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड के जरिए ही आप लोग के अकाउंट में पैसा जाता है। तो डीबीटी लिंक जरूर होना चाहिए, तभी जो है आप लोग को 2,000 रुपये का धनराशि देखने को मिलेगा। इसका स्टेटस कैसे चेक करिएगा, यानी डीबीटी आप लोग कैसे चेक करिएगा कि डीबीटी जो है हमारा लिंक है कि नहीं है। तो आप लोग जो है आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइएगा, वहाँ पर दिया गया है कि डीबीटी आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग बैंक में भी जाकर पता लगा सकते हैं कि आप लोग मैनेजर से बोलिएगा कि बताइए हमारा जो है डीबीटी लिंक है कि नहीं है, वो बतला देगा। नहीं होगा तो आप लोग कहिएगा कि कर दीजिए हमारा डीबीटी लिंक, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। तो जिनका डीबीटी लिंक नहीं होगा उनका अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। डीबीटी लिंक करा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है आप लोग का अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो डीबीटी लिंक के कारण यदि पैसा आप लोग का रुक जाता है तो डीबीटी लिंक करा लीजिएगा, उसके बाद जो है ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं होगा।
पीएम किसान योजना 20वीं किस्त की स्थिति कैसे चेक करें? तो कैसे आप लोग स्टेटस चेक करिएगा कि 20वां किस्त आप लोग के अकाउंट में आया है कि नहीं आया है। तो आइए आप लोग ध्यान से समझिए यहाँ पर। किसान अपनी किस्त की स्थिति pmkisan.government.in के वेबसाइट के बेनिफिशियरी स्टेटस सेक्शन में जाकर आधार नंबर या बैंक खाता नंबर डालकर देख सकते हैं। इससे उन्हें पता चलेगा कि किस्त जो है जारी हुई है या नहीं। तो यहाँ पर सभी पॉइंट बतलाया गया है कि किस प्रकार से आप लोग जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं, यानी जो आप लोग का किस्त जारी किया जाता है उसका स्थिति देख सकते हैं कि आया है कि नहीं आया है, आपके बैंक अकाउंट में है। एक तो प्रक्रिया है कि आप लोगों को अकाउंट में टोटल अमाउंट पता होगा तो पर भी आप लोग पता लगा सकते हैं। यानी मान लीजिए आपके अकाउंट में 2000 रुपया है और 4000 हो जाता है तो आप लोग पता कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट में जो है 2000 रुपये का धनराशि आया है, यानी 20वां किस्त हमारे अकाउंट में आ चुका है। अदरवाइज आप लोग देखना चाहते हैं कि 2000 रुपये का धनराशि आया है कि नहीं आया है, तो आप लोग बैंक का स्टेटमेंट भी निकलवा सकते हैं या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग प्रयास करिएगा कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यानी pmkisan.government.in पर जाकर जो यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस वाला सेक्शन है वहाँ पर क्लिक करके आधार नंबर या बैंक खाता नंबर डालकर वहाँ पर भी अपना स्टेटस देख सकते हैं। तो ये प्रक्रिया बतलाया गया है, आप लोगों के पास बहुत ऑप्शन है, जो आप लोग को सुविधा भी है उसके माध्यम से आप लोग स्टेटस देख सकते हैं। यदि किस्त लंबित है तो किसान जल्द ही सुधार करवा सकते हैं। इसके लिए वे नज़दीकी कृषि विभाग या सीएससी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इससे किस्त पाने में किसी भी प्रकार की समस्या दूर हो सकती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट बतलाया गया है, यदि आप लोग का कोई फॉल्ट चल रहा है, यानी पहले आप लोग का पैसा मिल रहा था, यानी किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो लाभ दिया जाता है 2000 रुपये का धनराशि पहले आया था और अब भी नहीं आ रहा है, यानी हो सकता है कि 19वां किस्त भी आप लोग को ना आया हो। 19वां किस्त नहीं आया होगा तो 20वां किस्त भी नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। 19वां किस्त नहीं आया है तो अब आप लोग को क्या करना है, सीएससी सेंटर चले जाना है और वहाँ पर कहिएगा कि देखिए और बताइए कि कहाँ हमारा फॉल्ट है जिसके वजह से हमारा पैसा नहीं आ रहा है। वो बता देगा, वो सुधार देगा, तो आपका अकाउंट में पैसा पिछला किस्त भी आ जाएगा और ये जो आने वाला है ये भी आ जाएगा। तो आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है, जो प्रक्रिया है उसको आप लोग को पालन करना होगा। यदि पालन नहीं करेंगे तभी जो है आप लोग का पैसा रुकेगा, अदरवाइज फिर जो है वो कुछ दिन के बाद पैसा आ जाएगा जब आप लोग वो सुधार करवा लीजिएगा। ई-केवाईसी अपडेट क्यों और कैसे कर रहे हैं? तो ई-केवाईसी जो है अपडेट कैसे करना है आप लोग ध्यान से समझिएगा और क्यों करना है आप लोग ये भी बात समझिएगा। सरकार ने योजना के लाभार्थियों की पहचान के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया है। तो आपका पहचान हो सके इसके लिए ई-केवाईसी जो है यहाँ पर अनिवार्य किया है, क्योंकि आप लोग को ज्ञात होगा कि बहुत ऐसे साथी होंगे जो अब दुनिया में नहीं रहे होंगे, तो उनका पैसा जो है अब किसके अकाउंट में जाएगा? उनका पैसा तो अब बैंक अकाउंट में भी जाएगा, तो निकलने का संभावना नहीं है। तो वो सारा जानकारी जो है इसी के माध्यम से पता चलता है। यदि ई-केवाईसी टाइम टाइम से होता रहेगा तो ये सरकार को भी पता चलता रहेगा कि नहीं आप जो है वर्तमान में जो है स्वस्थ है और बने हुए हैं, यानी आपको जो है 2000 रुपये का धनराशि दिया जाएगा। तो ई-केवाईसी इसीलिए कराया जाता है ताकि आपका पता चल सके कि आप जो है जीवित हैं या मृत्यु हो चुका है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर खासकर जो है ई-केवाईसी कराया जाता है। जो आधार और बैंक खाते के लिंक की पुष्टि करता है। यदि ई-केवाईसी पूरी नहीं की गई हो तो किसानों की किस्त रोक दी जाएगी। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि आमतौर पर 31 मई 2025 तक होती है, यानी प्रत्येक जो है साल के 31 मई तक होती है। किसान इसे पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्वयं जो है पूरा कर सकते हैं। यानी ई-केवाईसी जो है आप लोग स्वयं से भी लगा सकते हैं, बट आप लोगों के पास जो है ठेपा वाला मशीन रहना चाहिए, आइरिस जो मशीन आता है वो रहना चाहिए, तभी जो है आप लोग ई-केवाईसी कर सकते हैं खुद के माध्यम से। अदरवाइज आप लोग सीएससी सेंटर चल जाइएगा, 20-30 रुपया लगा केवाईसी कर देगा। नज़दीक कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी सेंटर पर जाकर आप लोग सहायता ले सकते हैं। समय पर केवाईसी पूरा करना जो है बेहद जरूरी है। केवाईसी नहीं कराते हैं तो पर भी आप लोग का किस्त जो है आप लोग के बैंक अकाउंट में नहीं रिलीज किया जाएगा। तो केवाईसी कराना सभी लोग के लिए जरूरी है। 20वीं किस्त नहीं आने पर क्या करें? यदि आप लोग का 20वीं किस्त नहीं आता है तब आप लोग को क्या करना है, तो मैं अभी तो आप लोगों को क्लियर कर दिया हूँ। 20वां किस्त नहीं आता है तो आप लोगों को क्या करना होगा, ई-केवाईसी देखना होगा, ई-केवाईसी हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ हुआ तो ई-केवाईसी जरूर करा लीजिएगा। ई-केवाईसी कराने के बावजूद भी पैसा नहीं आता है तो एक बार अपने बैंक में चले जाइएगा और वहाँ पर कहिएगा कि आप बताइए कि डीबीटी लिंक है कि नहीं है। डीबीटी लिंक का जो है स्थिति आप लोग खुद से मोबाइल के माध्यम से भी देख सकते हैं, आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर भी देख सकते हैं। 2 ऑप्शन है, एक तो स्वयं आप लोग को बैंक में जाना पड़ेगा, एक जो है आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर 20वीं किस्त खाते में नहीं आई तो सबसे पहले pmkisan.government.in पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस जांचें और
अपनी जानकारी सही करें। आधार और बैंक खाते की जो है लिंकिंग भी चेक करें। यदि कोई समस्या बनी रहती है तो नज़दीकी सीएससी केंद्र या कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें। इसके अलावा पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर इतना और इतना पर जो है आप लोग कॉल करके मदद भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर आप लोग को जो है हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, तो इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। आप लोग हेल्पलाइन नंबर मैं यहाँ पर नोट करा देता हूँ। 155261 155261 दिया गया है। और इधर देखिएगा तो 011243000606 तो यहाँ पर जो है ये दिया गया है हेल्पलाइन नंबर। इसको जूम करके आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जो कुछ भी आप लोग को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानना है तो इस पर भी आप लोग कॉल करके मदद ले सकते हैं। अब आइए मैं आप लोग को बतला दूं कि यहाँ पर देखिएगा लिखा गया पीएम किसान हेल्पलाइन और संपर्क कैसे कर सकते हैं। तो किसानों के लिए पीएम किसान योजना की हेल्पलाइन नंबर इतना और इतना जो है उपलब्ध है, जहां वे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करा सकते हैं। पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.government.in पर भी मौजूद है, जानकारी उपलब्ध है। किसान अपनी किस्त की स्थिति जांच कर सकते हैं और आवश्यक अपडेट कर सकते हैं। आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत भी आप लोग को मन में डाउट रहता है तो बेहिचक आप लोग हमसे जरूर पूछिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो इतना कुछ बतलाने के बाद थोड़ा बहुत भी आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग इस जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग यह इंतजार में बैठे हैं कब तक जो है विश्वा किस्त आने का संभावना है, ताकि उनको भी पता चल सके कि विश्वा किस्त आखिर कब तक आएगा पीएम किसान का। मैं फिर से एक बार आप लोगों को नोट कराता हूँ कि विश्वा किस्त जो है आप लोग को देखने को जो मिलेगा ये 20 से लेकर 30 जून तक आप लोग को देखने को मिलेगा। तो 20 से लेकर 30 जून तक आप लोग को देखने को मिलेगा। तो 20 से 30 जून के बीच में ये विश्वा किस्त का धनराशि जो है जारी कर दिया जाएगा, आप लोग के अकाउंट नंबर में भेज दिया जाएगा। तो कब से कब तक? तो 20 से 30 जून के बीच में। हो सकता है कि यहाँ पर जो है 15 तारीख तो, लेकिन हमको नहीं लगता है कि 15 तारीख तक जो है आप लोग के अकाउंट में 2000 रुपये का धनराशि देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक डेट अनाउंस नहीं किया गया है। जब डेट अनाउंस किया जाएगा तो उसको कुछ दिनों के बाद ही पैसा रिलीज किया जाता है। तो डेट अनाउंस हो जाएगा तो डेट अनाउंस हो सकता है कि 20 तारीख से पहले हो जाए, लेकिन जो पैसा आप लोग को मिलेगा ये 20 से 30 जून के बीच में ही मिलेगा। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत भी आप लोग के मन में डाउट है तो फिर वही बात कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जरूर पूछ सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आज का सेशन कैसा रहा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन लोगों को जो है किसान कार्ड अभी तक नहीं बनवाया है वो कैसे बनवाएंगे, यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग किसान कार्ड जो है नया बनवा सकते हैं। बहुत आप लोग के पास जो है भूमि होना चाहिए, आपके नाम पर भूमि होना चाहिए, तभी जो है आप लोग यहाँ पर किसान कार्ड के लिए पात्रताएं होंगे। अदरवाइज भूमि नहीं है आपके नाम पर तो आप लोग यहाँ पर जो है पात्रताएं नहीं होंगे। तो चलिए हम लोग आगे के सेशन में समझेंगे कि किस प्रकार से नया जो है क्रिएट करना होगा यहाँ पर किसान कार्ड। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।